गाइस नमस्ते। मैं नीतू। मैं बनारस से। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ से हैं। मैं सोनभद्र से भी, मतलब मेरा मायका सोनभद्र में, मेरा ससुराल बनारस में है। मैं मिडिल फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं आपको अपनी जीवन के बारे में बताने जा रही हूँ जो मैं मेरे जीवन में बिता, जो मतलब मेरा पीछे से लेके मैंने शुरू से लेके अब तक का जो मेरा रहा है, मैं आप सबके बीच में रखना चाहती हूँ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग को कैसा लगा मेरा वीडियो। मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैं छोटी थी तो बहुत छोटी थी, तभी से मेरा एडमिशन मतलब तब पर भी हम हो गए थे 7-8 साल के थे। तो मेरा स्कूल में नाम नहीं लिखाया था, घर पे ही रहते थे। फिर इसके बाद हमारे यहाँ क्या होता था, पहले स्कूल गांव में ऐसे मास्टर जी आते घूमते, मतलब कहीं जाते थे तो घर पे दादाजी बुला लिए उनको, बोले कि मेरी नतनी पढ़ेगी और हमारी नतनी का नाम लिख दो अपने स्कूल में। कै में पढ़ाई के बाटे बाऊ, मतलब हम लोग दादाजी को अपने बाऊ बुलाते थे। बाऊ मुझे बुलाए, बोले कि कै में पढ़बू नहीं तू बतावा। तो हम बोला बाऊ 2 में पढ़ब। उस टाइम मुझे आइडिया नहीं था कि क्या करना, कैसे क्या पढ़ाई होता है। तो मैं बोली कि मुझे 2 में पढ़ना है। बोले ठीक है मास्टर जी। मास्टर जी बोले ठीक है, कल स्कूल आना, नाम लिखा जाएगा 2 में। मैं चली गई स्कूल, फिर मेरा नाम लिखा गया। मैं पढ़ने लगी, अपना पढ़ाई शुरू किया। मुझे जहाँ तक मालूम है कि मुझे ढंग से किताब तक भी पढ़ने नहीं आता था। यहाँ तक तो ठीक था, मैं इसको बाद में बताऊँगी। यहाँ से लेके मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, तो कैसे कैसे करके मैंने इंटर पास किया। इंटर में मुझे, जब मैं इंटर पास की उसी टाइम की बात है जब मुझे इंग्लिश भी नहीं आता था, मैथ भी नहीं आता था। बस मैं इंग्लिश का पेपर जब आता था 7-8 की क्लास में का बात बता रहे हैं, उसके पहले तो मुझे याद नहीं है। जब 7-8 की क्लास में जब मैं थी तो पेपर होता था स्कूल में, जब फाइनल एग्ज़ाम होता था तो मुझे पेपर में कुछ भी नहीं आता था। इंग्लिश के विषय में मैं ABCD लिख देती थी, कुछ भी लिख देती जो मुझे आता था। और मैथ के पेपर में 1-2 आता था, कुछ भी आता था मैं लिख देती थी अपने हिसाब से। तो मेरी पढ़ाई कुछ इस तरह थी पहले से ऐसी, मैं कमज़ोर, बेस मतलब मजबूत नहीं था। फिर भी मैंने पढ़ा, इंटर पास किया। इंटर के बाद मेरा BHU में दाखिला होता है। पहले एंट्रेंस BHU में 2015 में मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा जाता है। फिर मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम देती हूँ 2015 में मई में। तो फिर मई में जब एग्ज़ाम देने के बाद मेरा रिज़ल्ट आता है, अच्छा नंबर से आता है। सब कोई खुश हो जाता है कि, मतलब मेरे घर में नहीं, जो मेरी दीदी फॉर्म भराई थी वो बहुत खुश होती हैं। सब लोग खुश होते हैं कि इतना अच्छा नंबर आया। सब लोग को बहुत अच्छा नंबर आया था उस टाइम, मुझे नहीं पता था। सब लोग कहते हैं तुम इतने अच्छे से पास कर ली, इतने अच्छे नंबर से, किसी भी तरह मैं पास कर ली। फिर मैंने ग्रेजुएशन में जब मेरा एडमिशन हो गया, होने वाला ही नहीं था, पापा बोले कि बेचू इतना बड़ा यूनिवर्सिटी बा है, हॉस्पिटल, मतलब पता नहीं रहा कि मतलब ये यूनिवर्सिटी है। उनके पता था कि ये हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में कैसे पढ़ेगी, डॉक्टरी का पढ़ाई होगा वहाँ पे। डॉक्टर लोग पढ़ा ना, पैसा नहीं के कैसे पढ़ी। तो जो दीदी मेरा फॉर्म भरी थी वो बोली नहीं, वो हॉस्पिटल नहीं है, वो स्कूल भी है, उसमें कॉलेज भी है, सब कुछ है, बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। तो बोले 40 हज़ार नहीं लगेगा, कम ही पैसा लगेगा, पैसा का इंतज़ाम करिए, हो जाएगा। उस टाइम बहुत कम में मेरा एडमिशन हो गया। काउंसलिंग भी हुआ, बाकी बातें बाद में बताएंगे। काउंसलिंग भी हुआ, किसी तरह हो गया, मैं पढ़ने लगी। फिर मेरी दोस्त बोली, मैं बहुत ज़्यादा रो रही। जब मेरा एडमिशन हो गया, हॉस्टल में मैं शिफ्ट हो गई तो बहुत ज़्यादा रो रहे थे, इसलिए कि सब कुछ वहाँ पे इंग्लिश में होता था, बातचीत भी इंग्लिश में होता था और काउंसलिंग भी इंग्लिश में होता था। मुझे कुछ भी नहीं पता था। फिर भी मैंने यहाँ तक, अभी मैं फ़िलहाल में जहाँ हूँ, मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। और आप लोगों को कैसा लगता है मेरी जो जर्नी है, आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं आगे वीडियो पोस्ट करूँगी, अभी बहुत सारी लंबी कहानी मैं आप सबको बताऊँगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बहुत सारा कमेंट करिएगा, तब मैं बताऊँगी आपको। बाय बाय गाइस, टाटा।